मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए, आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा? हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। नमस्कार, बिहार तक के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। आज बात राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति का चुनाव आज संपन्न हो गया। विधानसभा में इसको लेकर गहमा गहमी रही। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक मतदान किया गया। 21 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट सबको पता है कि एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारी बहुमत से राष्ट्रपति बन जाएंगी। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग, भले ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के कल के बयान को लेकर बहुत चर्चाएं थी आज कि उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को के बारे में जो कहा कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं, हमें राष्ट्रपति चाहिए, तो इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं हुई बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, और कई जो उन्हीं के पार्टी के लोग थे या फिर कांग्रेस के या फिर लेफ्ट के, उनको भी ये बयान कोई अच्छा नहीं लगा। हालांकि आज तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि उनसे सवाल ही यही पूछा गया था कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति चाहिए या मूर्ति, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रपति चाहिए। खैर, ये तो वाद विवाद का विषय है और लगातार इस पर बयानबाजी भी चल रही है। पर विपक्ष से बातचीत करने से एक बात समझ में आ गई कि अगर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पहले आ जाती, यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी से पहले अगर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी सामने आ जाती, तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी उन्हें वोट कर सकता था। और जिस तरह से बातचीत हो रही थी, जो नेता बोल रहे थे, जो विधायक बोल रहे थे, वैसे भी विपक्ष में ये कहा गया कि अपने अंतरात्मा से आप वोट डालिए। हालांकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है इस चुनाव में, इसमें स्वतंत्र विधायक अपने पार्टी लाइन से अलग भी वो वोट डाल सकता है। आपको याद होगा कि पिछले 2 चुनाव से 2012-2017 में जेडीयू जिस गठबंधन में रहा, उस गठबंधन के खिलाफ उसने वोट डाला। जैसे 2012 में वो बीजेपी के साथ था तो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, एनडीए के उम्मीदवार को वोट न देके यूपीए के उम्मीदवार को, प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था। ठीक उसी प्रकार 2017 में वो महागठबंधन में जेडीयू हिस्सा था और उसने वोट डाला रामनाथ कोविंद को, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। इस बार तीसरी बार ये है जब जेडीयू ने जिस गठबंधन में वो है उसी में उसने उसका समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब ये था कि द्रौपदी मुर्मू जो उम्मीदवार हैं एनडीए की, उनको लेकर भी विपक्ष में काफी सॉफ्ट विपक्ष रहा है। और खासतौर पर जब वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और महिला हैं, लेकिन चूंकि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पहले ही घोषित हो चुकी थी, तो गठबंधन के हिसाब से, बीजेपी के विरोध करने के हिसाब से विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को वोट डाला। यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार में ही हुआ है, उनका कार्य क्षेत्र जरूर झारखंड रहा है, लेकिन दोनों जगहों से जितना समर्थन उन्हें मिलना चाहिए उतना मिला नहीं, क्योंकि दूसरे जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है वो काफी उनके सामने मजबूत है हर तरीके से। हालांकि विद्वता के मामले में कहें या फिर अनुभव के मामले में कहें तो यशवंत सिन्हा काफी अनुभवी हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, तो काफी उनका लंबा अनुभव रहा है। पर अनुभव से ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है राजनीति में। और एक आदिवासी
क्षेत्र की महिला अगर राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च स्थान को पाती है तो वो एक बड़ा मुकाम कहा जाएगा उसे। तो बात बिहार की करते हैं। बिहार में जो विधायक हैं, बिहार विधानसभा में 243 विधान की संख्या है, लेकिन 242 ही वोट डालने के काबिल थे, क्योंकि एक विधायक अनंत सिंह अयोग्य घोषित हो चुके हैं, क्योंकि वो सजा पा चुके हैं। और यहाँ के विधायकों के जो वोट की वैल्यू है वो 173 है, यानी कि एक विधायक के वोट की वैल्यू 173। तो इस तरीके से देखा जाए तो सांसदों का जो है तो पूरे देश में एक ही होता है। तो बिहार के भी सांसदों का मूल्य उतना ही है, यानी कि 700। एक सांसद का मूल्य वैल्यू 700। बिहार में जो दलीय स्थिति है, एनडीए के साथ जो लोग हैं उनके साथ 127 विधायक हैं, और 127 विधायक के साथ 39 सांसद लोकसभा के। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनका कितना, और उसके साथ ही राज्यसभा का जो उनकी भी संख्या है। तो कुल मिलाकर जो एनडीए की तरफ से वोट की संख्या है वो 56,598 वोट एनडीए की तरफ से है, जबकि जो महागठबंधन है उसमें जो आरजेडी है, कांग्रेस है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है और इंडिपेंडेंट एक, सब मिलाकर 24,962 कुल वोट है। यहाँ पर 81,066 वोट की वैल्यू है, यानी कि विधायकों और सांसदों को मिलाकर, यानी कि 70% से ज्यादा वोट एनडीए के पास है। तो इस तरह से बिहार से में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। झारखंड में ही पता चला कि जो महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, जेएमएम, उसने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को का समर्थन किया है, क्योंकि वो आदिवासी हैं। कांग्रेस के कई विधायकों ने आदिवासी होने के नाते एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया है। तो ऐसा कुछ मतलब लड़ाई कहीं लग नहीं रही है। यशवंत सिन्हा को इन दोनों राज्यों से उम्मीद रही होगी, क्योंकि बिहार में उनका जन्म है और झारखंड कर्म क्षेत्र है, पर दोनों जगह से वो निराश होंगे। 21 तारीख का इंतजार है, जहां जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, तब यह भी पता चल जाएगा कि अंतरात्मा की आवाज से बिहार के विपक्षी दल के कितने विधायकों ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।